नमो बुद्धाय। सभी को इस धम्म सत्र में फिर से स्वागत है। धम्म सुनने का जो लाभ है, इसी जन्म में लाभ उठा सकते हैं और आने वाले जन्मों में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। धम्म सावना कालो yang भदंता, धम्म साकत्सा कालो yang भदंता। समय समय पे धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। समय समय में धम्म को सुनना ये उत्तम मंगल है। इस वर्षावाल सत्र में, इस ऑनलाइन माध्यम से जो भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति मेरा मंगल मैत्री। जो इस धम्म सत्र को आयोजन किया है, आयाजी धम्मदिना, और उसकी जो टीम है, उन सबको भी मेरी तरफ से साधुवाद। तथागत तथागत की धम्म और संघों को ठीक बार अभिवादन नमन करते हुए मैं आज इस ऑनलाइन धम्म सत्र का शुरुआत करता हूँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। साधना के पश्चात जब मन शांत हो जाता है, मन विकारों से रहित होता है, तो धम्म सुनने का अपना ही एक आनंद होता है। आज इस धम्म सभा में मैं आप लोगों के साथ में अ, जो चर्चा करने वाला हूँ वो है शरणागमन। शरणगमन, कैसे शरणगमन होना, शरणगमन के कौन सी विषय के ऊपर में ध्यान केंद्रित करना, या शरणगमन किस प्रकार से उसको मजबूत करके रखना, उसको कायम रखना, इसी के ऊपर में ही मैं आप लोगों के साथ में आज का ये डिस्कशन करूंगा। जब ये शब्द आते हैं शरण, हम लोग बार बार जब भी धम्म सत्र होते हैं या बिहार में होते हैं या कोई धम्म की चर्चा करते हैं, सभी समय में ये शब्दों को सुनने को मिलता है, या हम लोग शरण गमन होते रहते हैं, जिसे हम लोग त्रिशन पंचशील के रूप में एक साथ में उसको ग्रहण करते हैं। अपनी एक याचक भाव होते हैं, याचना करते हैं, उसके पश्चात इसको ग्रहण करते हैं, उसको धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसी प्रकार से गमन करने के लिए तो धम्म का ये एक रास्ता, एक द्वार ये खोल देता है। जब हम लोग गमन होते हैं तो ये हम लोग के लिए धम्म को सुनने का, धम्म को अभ्यास करने का, धम्म को धारण करने के लिए ये एक सुगम मार्ग होता है, ये रास्ता होता है। इसलिए शरण गमन बहुत जरूरी होता है। शरण लेना ये एक भेदी की तरह होती है, एक स्थान होता है, एक जगह होता है। जिस रूप में हम लोग संसार में जब आते हैं, तो ये जो पृथ्वी है ये हमारे लिए शरण का काम करते हैं। उसके साथ साथ जब हम लोग माँ की गर्भ में रहते हैं, तो माँ की गर्भ भी हमें शरण देते हैं। जब हम लोग भी जन्म लेते हैं, तो वो जन्म लेने का भी कोई एक स्थान होता है। घर में हो या हॉस्पिटल में हो या कोई भी जगह हो, हम लोग उसी जगह में शरण पाते हैं। अगर हम लोग शरण नहीं पाते हैं, तो हमें जो अपनी
आगे की जो प्रगति है या विकास है, जो मार्ग है, उसमें बाधा होता है। तो शरण हमको नैसर्गिक रूप से ही प्राप्त होते हैं। जब ये शरण प्राप्त होता है, हम लोग किसी जगह में रहते हैं या किसी जगह में ठहरते हैं, किसी काम के लिए आते हैं, किसी विषय को हमें पूरा करना है, तो इसलिए शरण बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये जो शरण होता है, ये लौकिक प्रकार की, एक प्रकार की हमारी विचार होता है, हमारी एक प्रकार की मनोभावनाएं होती है। तो इस ये शरण, ये सही मायने में शरण नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो शरण होता है या आश्रय होता है, तथागत जब उत्पन्न नहीं हुए या तथागत की आ, आ, उत्पन्न होने से पहले की जो एक समय काल होती है, जो जिस समय में बुद्ध उत्पन्न नहीं होते, उस समय में भी लोग या जो कोई भी इतर प्राणी या जानवर या एनिमल, वो भी शरणागमन होता है। जब ये लोग भयभीत होता है, जो ये लोग जब ये लोग पीड़ा में होते हैं, तो ये लोग भी शरण ढूंढते हैं। बारिश होते हैं या बिजली कड़कते हैं या ज्यादा हवा आते हैं, तूफान आते हैं, तो ये लोग भी अपना शरण स्थान ढूंढते हैं। कोई पेड़ के नीचे में, कोई गुफा में, कोई या पहाड़ पर्वत के नीचे में, ये लोग अपना शरण ढूंढते हैं। लेकिन वो शरण उत्तम शरण या उचित शरण नहीं कह सकते, क्योंकि उस प्रकार की शरण से, उस प्रकार की शरणागमन से, उस प्रकार की आश्रय से आप भय से मुक्त नहीं हो सकते, आप पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो भय और पीड़ा से मुक्त करने का मार्ग नहीं होता है। तो भय और पीड़ा से मुक्त होने का जो मार्ग है, उसी मार्ग में अगर हम लोग शरण गमन करते हैं, तो इस प्रकार की शरण उचित शरणागमन में गिना जाता है। तो जब हम लोग शरण गमन के बारे में आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, उस चर्चा में हमें जो 7 प्रकार के बिंदु होते हैं या कोई पॉइंट होते हैं, 7 प्रकार के बिंदु या पॉइंट में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है या उसके प्रति हमें डिस्कशन करना होता है। उस 7 प्रकार की जो बिंदु है, उसमें से पहला बिंदु ही है शरण। मैं पहले आप लोगों को पाली का जो शब्दों है, उस शब्दों को मैं यहाँ में अ, बोलना चाहूंगा या उसकी आधार लेना चाहूंगा। पाली का शब्दों का आधार ही है कि ये बुद्ध वचन है या बुद्धों की बातें हैं। अगर हम लोग पाली नहीं बोलते हैं, तो बुद्ध वचन की जो जो ऑथेंटिसिटी होती है, तो उसको प्रतिपन्न करना संभव नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पाली शब्दों का आधार लेते हैं। तो पहला ही बिंदु हमें, हम लोग जो चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, वो है शरणा। दूसरी जो बिंदु होंगे, वो होंगे शरणागमना। तीसरी जो बिंदु होंगे, वो बिंदु है योचा शरणं गच्छाति। चौथा जो बिंदु है शरणागमना भेदा। पांचवी जो बिंदु है शरणागमना फला। चौथी जो बिंदु है सांकिलेश भेदा। और जो सातवीं जो बिंदु है वेदोटी अयं विधि वेदितव्यो या वेदोटी। तो इसमें जो पहला बिंदु है शरण, यानी किसकी शरण में, क्या शरण है। दूसरी जो बिंदु है शरण गमन, जो शरण गमन करते हैं, क्या वो चीज है जो शरण गमन करते हैं। तीसरा जो बिंदु है यो स शरणं गच्छति, यानी कौन शरण जाता है, इसकी आश्रय में, इसकी शरण में कौन गमन करता है। चौथा जो बिंदु है शरणागमना भेदा, शरण गमन के जो प्रकार होते हैं, क्या क्या वो प्रकार है, उस प्रकार के ऊपर हम लोग तथागत की बताए हुए धम्म से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ शरणागमना फला, यानी शरण गमन का जो फल है, शरण गमन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में
संकिलेशो भेदो, यानी शरण गमन किस प्रकार से दूषित होता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात वेदोति अयं विधि वेदितव्यो, यानी शरण गमन किस कारणों से ये विनाश होता है या भंग होता है या नष्ट होता है, इस बिंदु के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली हमारी जो बिंदु है वो बिंदु ही है शरण, यानी हम लोग आश्रय लेंगे, शरण लेंगे। तो ये शरण क्या है? तो शरण ऐसी होनी चाहिए जो हमारी दुख और पीड़ा को दूर कर सके, उसको नष्ट कर सके, और हम लोग इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। तो शरण में हम लोग सिर्फ तीन शरण या तीन रत्नों का ही शरण ग्रहण करते हैं। जो बुद्धिस्ट है, सिर्फ बुद्धिस्ट इसके लिए नहीं होता है, जो दुख पीड़ा उत्पीड़न से मुक्त होना चाहता है, निरोध होना चाहता है, इससे दूर चला जाना चाहता है, निब्बान को प्राप्त करना चाहता है, तो उन सबके लिए ये तीन चरण ही उत्तम शरण होता है। बुद्ध का शरण, धम्म का शरण और संघ का शरण। जब हम लोग बुद्ध की बातें करते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्ध जो ज्ञान है, जो अभिज्ञा को दूर करता है, जो बोधि प्राप्ति है, जो सम्यक संबुद्ध है, उसका जो गुण है, हम लोग उसी की शरण में जाता है। यानी बुद्धों की शरण में जाना, ज्ञान की शरण में जाना, प्रज्ञा की शरण में जाना, विजडम की शरण में जाना। दूसरा शरण जो धम्म का शरण है, यानी जो सच्चाई है, बुद्धों की बताए हुए जो मार्ग है, उसे हम लोग धम्म कहते हैं। और धम्म की शरण जो संसार की सभी प्रकार की जो सच्चाई है, कुशला धम्मा, कुशला धम्मा, अव्याकता धम्मा, इन सभी प्रकार की जो सच्चाई है, उस सच्चाई के ऊपर में तथागत ने गौर करते हुए धम्मों को बताया है, जो मानव कल्याणकारी है, आदि में कल्याणकारी में है, मध्य में कल्याणकारी है, और आखिर में कल्याणकारी है। बहुजनों के लिए है, सबके लिए यही धम्म कल्याणकारी है। तो इसीलिए धम्म और संघ की शरण में जाना, यानी जो संघ है, जो एकता है, और इस संसार में ऐसा एक पुण्य क्षेत्र है जो उजुपातिपन्न है, जो सीधे मार्ग पर चलता हो। तो उसी प्रकार से इन तीन चरण को ही शरण कहा गया है, यानी आश्रय है हम सभी के लिए। संसार में जो भी जन्म लिए हो, सभी के लिए ये शरण उपयोगी होता है, क्योंकि ये शरण विकारों से रहित है। विकारों से रहित होने के कारण ये शरण आश्रय से भी रहित है। विकार और आश्रय से जो भी चीजें रहित होता है, तो वो चीजें शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। यही विशुद्धि का मार्ग होता है। हमें मन में अगर भय उत्पन्न हो रही हो, पीड़ा उत्पन्न हो रही हो, ये आकुशलता के कारण ही उत्पन्न होता है। मन अगर आकुशल कर्मों से भरा पड़ा है, मन में चित्त में ये आकुशलता जाग रही हो, विकार जाग रही हो, तो हम लोग भयभीत होते हैं, हम लोग पीड़ादायी होते हैं, दुख में पड़े रहते हैं। तो इन भयभीत पीड़ा दुख से बाहर निकलने के लिए तो ये तीन चरण ही उत्तम शरण है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये पहला चरण है, और यही हमारी चर्चा का पहला बिंदु है। दूसरा जो बिंदु है शरणागमना, इसमें हम लोग किस प्रकार का चित्त है, किस प्रकार का जो मन है शरण गमन करते हैं, उसके ऊपर में हम लोग विचार करेंगे, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग धम्मदिना आया जी के साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि धम्मदिना आया जी आप लोगों के साथ में बहुत समय अभिधम्मा के बारे में चर्चा किए हैं, डिस्कशन किए हैं। आप उन लोगों की ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में भी अटेंड कर चुके हैं। उसकी तरफ से आप लोगों ने
अभिधम्मा के बारे में भी काफी सुनने को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ में जो शरण गमन है, क्योंकि शरण गमन चित्त करते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ी चित्त के ऊपर में थोड़ी यहाँ में डिस्कशन करेंगे। 8 प्रकार की चित्त है, जिसको हम लोग महाकुशला चित्त कहते हैं। ये महाकुशला चित्त हम जैसे जो पठुजन होते हैं, जो सर्वसाधारण लोग होते हैं, वो सर्वसाधारण लोग इस 8 प्रकार की चित्त से शरण गमन करते हैं। उसके साथ साथ और 8 प्रकार की क्रिया महाक्रिया चित्त होते हैं, जो अरहंत होते हैं। अरहंतों के लिए महाक्रिया चित्त होता है। उस अरहंत में बुद्ध भी वास करते हैं, लेकिन बुद्धों को शरणागमन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो इस जन्मों में ही जीवन मुक्त हो जाते हैं, यानी जो अरहंत हो जाते हैं, तो उसी को भी शरण गमन में रहना जरूरी होता है। तो इसीलिए उन लोग के शरण गमन के लिए 8 प्रकार की महाक्रिया चित्त होते हैं। और 4 प्रकार की मार्गलाभी चित्त होते हैं। जो व्यक्ति फल को प्राप्त करने के लिए प्रयासमान रहते हैं, उस प्रकार की जो आर्य पुगला है, मार्गलाभी आर्य पुगला है, उसके लिए 4 प्रकार की मार्ग चित्त है या मगथा चित्त हम लोग कहते हैं। वो 4 प्रकार की मार्ग चित्त से वो लोग शरण गमन करते हैं। यानी शरण गमन करने के लिए 20 प्रकार की इसी चित्त होता है। 8 प्रकार की चित्त जो सर्वसाधारण लोगों के लिए होते हैं या पुथुजन के लिए होता है, उसको महाकुशला चित्त कहते हैं। और 8 प्रकार की चित्त महाक्रिया चित्त है, जो अरहंत, जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है या पुद्गल होता है, उसके लिए इस 8 प्रकार चित्त उत्पन्न होते हैं। और जो व्यक्ति मार्ग में रहता है या जो आर्य पुगला है, जिसे हम लोग मगधा पर्सन कहते हैं, तो ये 4 प्रकार की लोग होते हैं। तो उन लोगों में इस प्रकार की 4 प्रकार की मार्ग लाभी जो चित्त ऐसे उत्पन्न होता है। तो हम लोग यहाँ में देख पाते हैं कि चित्त बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है इसका, क्योंकि हम लोग जो भी कार्यों को संपादन करते हैं, उस कार्यों में हमेशा चित्त ही, उसका इन्वॉल्वमेंट चित्त ही रहते हैं। चित्त ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चित्त ही उसमें भाग लेते हैं। अगर आज आप लोग धम्म सुन रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग का चित्त उत्पन्न हो रहा है। 8 प्रकार महाकुशला चित्तों में से कोई एक प्रकार की कुशला चित्त उत्पन्न हो रहा है। अगर आप लोग बाहर में जाते हैं या किसी को देखने के पश्चात में मन में द्वेष उत्पन्न होता है, उसमें भी चित्त ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। जिस चित्तों को हम लोग दोष मूल चित्त कहते हैं। अगर आप लोगों को किसी खाने की चीज, किसी वस्तु के प्रति तृष्णाएं उत्पन्न होती है, तो उसमें लोभा मूला चित्त उत्पन्न होता है। तो इसमें चित्तों की जो प्रकार होती है, चित्तों की जो कार्य होते हैं, तो हर चित्तों की कार्य अलग अलग होते हैं। 89 या 21 टाइप का जो चित्त होते हैं, उसमें से हर प्रकार के चित्त हर किसी विषय में, हर किसी के कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ में आप देखेंगे, जैसे क्रिया चित्त अरहंत में ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अरहंत जो व्यक्ति होता है, अरहंत जो पुगल होता है, आर्य पुगल होते हैं, वो लोग जो भी कार्य संपादन करते हैं, वो कुशल कार्यों को ही संपादन करते हैं, लेकिन वो कुशल कार्यों कोई फल देने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए उसकी जो चित्त क्रिया चित्त होते हैं। तो इसीलिए ये जो 20 प्रकार के जो चित्त है, 8 प्रकार महाकुशला चित्त हम जैसे सर्वसाधारण में उत्पन्न होते हैं। 8 प्रकार की महाक्रिया चित्त जो अरहंतों में उत्पन्न होते हैं। और 4 प्रकार की जो मार्ग लाभी चित्त है, ये मार्ग में रहते हुए आर्य भूगोल में उत्पन्न होते हैं। तो ये 20 प्रकार की ही चित्त है जो शरण गमन करते हैं। तीसरी जो हमारी यह चर्चा का विषय है कि यो स शरणां गच्छति, यानी कौन शरण में जाता है।
तो चित्त तो है, चित्त किसी रूप के बिना ये अधूरा रहता है। तो चित्त हमारी जो रूप है, इसको आधार स्वरूप लेते हुए हम लोग इस संसार में विचरण करते हैं। तो चित्तों के साथ साथ ये जो शरीर है, ये रूप ही उसकी शरण में जाते हैं। हम लोग अभिवादनशील होते हुए, नतमस्तक होते हुए, बुद्धों के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति हमारी आदर रहते हुए, तो हम लोग उसकी शरण में जाते हैं। तो ये तीन बिंदु है, शरण, शरणा गामना और योसा शरणं गच्छति। ये तीन प्रकार की जो बिंदु है, मैंने आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस किया। और जो चौथी प्रकार की बिंदु है, शरण गमना भेदा, यानी शरण गमन के प्रकार है। शरण गमन के दो प्रकार है, एक सुप्रमानदेन है और एक मानदेन है। एक लघुतर शरण गमन होते हैं और एक लौकिक शरण गमन होते हैं। लघुतर शरण गमन की जो व्यक्ति होते हैं, ये जो मार्गलाभी होते हैं, जो मार्गलाभी पुगल होते हैं, या ध्यान साधना करने वाले लोगों को इसको समझने के लिए थोड़ा आसान होता है। लघुत्तर चित्तों में 8 प्रकार की चित्त होते हैं, 4 प्रकार मार्ग लाभी और 4 प्रकार फल लाभी होता है। तो जो मार्ग लाभी चित्त होते हैं, वो मार्ग लाभी चित्त लघुत्तर चित्तों की शरण में जाते हैं, जैसे मैंने दूसरी बिंदु में यहाँ में आप लोगों के साथ में उसी चर्चा की है। जो मार्ग लाभी चित्त होते हैं, उसका अपना ही विषय होता है। जैसे अकुशल चित्तों का विषय होता है तृष्णा होता है, या जो संसारिक जो भी विषय होता है, इसको हम लोग कामा ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी संसारिक जो भी विषय है, संसार में रहने वाले जो भी विषय है, उस विषय के प्रति उसकी ध्यान होता है, उस विषय को ही वो ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए अकुशल चित्त हमेशा दूषित रहता है। फिर जो शोभना चित्त होते हैं, शोभना चित्तों में भी जो कुशला चित्त है, वो भी कामा ऑब्जेक्ट उसकी, वो भी तृष्णा में पड़े रहते हैं। उसका भी ऑब्जेक्ट कामा ऑब्जेक्ट होता है। कुछ प्रकार के चित्तों का जो विषय होता है, उसका ऑब्जेक्ट पंज्ञाति होते हैं। कुछ प्रकार की चित्तों का जो विषय होता है, वो विषय निर्वाण को धारण करते हैं। निर्वाण को धारण करने वाला जो चित्त है, उसमें से ये 4 प्रकार की जो मार्गलाभी चित्त होते हैं, सोतापति मार्ग, सकिदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग और अरहत मार्ग, ये 4 प्रकार की पुगल और इसके 4 प्रकार के चित्त, ये मार्गलाभी चित्त है। ये चित्त जब भी अभ्यास होता है, अभ्यास करते हैं, तो ये चित्त हमेशा उसका जो विषय होता है निर्वाण होता है। क्योंकि जो निर्वाण विषय है, वो निर्वाण विषय वो विकारों से पड़े होते हैं, वो आश्रवों से पड़े होते हैं और प्रपंच से पड़े होते हैं। तो इसीलिए ये चित्त हमेशा ये विशुद्ध होते हैं, इसमें दोष नहीं होते हैं, इसमें विकार नहीं होते हैं। नहीं होने के कारण ये 4 प्रकार के चित्त जब शरण गमन होता है, तो इस शरण गमन में उसकी चित्त हमेशा स्थिर रहता है और मजबूत रहता है, वो विचलित नहीं होता है। जब हम लोग शरणागमन होते हैं, हम लोग शरणागमन होने के का जो चित्त उत्पन्न होते हैं, वो 8 प्रकार की महाकुशला, जो ये लौकिक चित्त है। लौकिक चित्त यानी मानदेन चित्त, यानी इस संसार में पड़े रहने का चित्त, इस संसार में बार बार उत्पन्न होने का चित्त। क्योंकि चित्त में आश्रव होते हैं, इसमें तृष्णाएं होती है, इसमें उपादानें होती है। तो इस संसार में हम लोग पड़े रहने के लिए इस प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग महाकुशला चित्त से हम लोग शरण गमन करते हैं, और ये लौकिक चित्त है। तो शरण गमन का जो प्रकार है, उसका जो भेद है, तो 2 प्रकार है, एक लघुतरा और एक लौकिक। लेकिन इस लौकिक चित्त में जो भी लोग व्यक्ति शरण गमन होता है, उसमें से 4 प्रकार की व्यक्ति का शरण गमन
ये अज्ञानता से पड़े रहते हैं। और उसके बाद जो 4 प्रकार की शरण गमन होता है वो ज्ञान पूर्वक होते हैं। अज्ञानता से पड़े रहने का कारण ही है यानी ज्ञान विपयुता चित्त, और ज्ञान पूर्वक होता है यानी ज्ञान संपयुता, जिसमें प्रज्ञा ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो। उस प्रकार की जो चित्त विधि होती है, उस चित्त विधि जो हमारे बचपना होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन लोगों में उत्पन्न होते हैं। अगर माँ बाप के साथ में कोई बच्चा बिहार जा रहे हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान में वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग ले रहे हो, उस समय में हम लोग शरणागमन होते हैं। उस समय में जब हम लोग शरणागमन होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं कि बेटा या बेटी हो, चलो ट्यूशन पंचशील लेते हैं, यानी ट्यूशन लेते हैं, यानी शरणागमन होते हैं। जब हम लोग उस समय में शरणागमन होते हैं, क्योंकि बच्चों का जो चित्त होता है वो अबूझ होता है, यानी उसकी ज्ञान की कमी रहती है, उसका ज्ञान का जो परिसीमा है वो कम होता है, वो विकसित अभी भी नहीं हुआ है। कर्मों, उसकी परिणाम या उसकी जो संस्कार है उसके प्रति उसके ज्ञान की कमी होने के कारण जो इसी प्रकार की बच्चे हैं शरण गमन होते हैं, तो ज्ञान विपयुता चित्त से वो शरण गमन होता है, यानी उसमें वो जानकार नहीं होते हैं। उसके साथ साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति भी इस प्रकार की शरणगमन होते हैं, जिसको बुद्ध धर्म और संघ के प्रति, उसकी गुणों के प्रति उसका ज्ञान कम होता है, वो उस प्रकार के व्यक्ति भी इस प्रकार की शरणगमन करते हैं, यानी ज्ञान रहित एक शरणगमन होता है। और जो व्यक्ति ती हेतु का प्रतिसंधि, यानी अलोभा आदोसा अमोहा प्रतिसंधि, या उस प्रकार की प्रतिसंधि लेके इस संसार में उत्पन्न होता है, उस प्रकार की व्यक्ति हमेशा जब भी तथागत बुद्ध धम्म संघ को देखेंगे या सुनेंगे या उसकी शरणागमन होंगे, तो यह ज्ञान युक्त होके ही उसका शरणागमन होते हैं। उसमें से आप भी हो सकते हैं, उसमें से मैं भी हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से शरणगमन की जो आ, इस प्रकार से जो उस प्रकार का जो प्रकार होता है, शरणगमन की प्रकार होता है, तो एक है लौकिक और एक है लकुत्तरा। उस प्रकार की फिर जो हमारी 5 बिंदु है, शरणागमना फला, शरणगमन की जो फल होता है, जो व्यक्ति मार्गलाभी 4 प्रकार के चित्त से शरणगमन करता है, अगर उसको उस समय में मार्ग की प्राप्ति होती है, मार्ग की प्राप्ति के साथ साथ ही उसकी जो दृष्टि होती है, उसकी मिथ्या दृष्टि दूर हो जाती है, उसकी रास्ते में जो शंकाएं है, वो जो बाधाएं है, वो बाधाएं दूर हो जाती है। तो इस प्रकार की शरण गमन से, मार्गलाभी शरण गमन से या मार्गलाभी चित्त से या मार्ग को प्राप्त होने से, क्योंकि जो चित्त विधि होती है उसकी अनुसार सिर्फ एक ही जो पल होता है, जिसे हम लोग चित्त खना कहते हैं, या आ, वो चित्त जो क्षण होता है, एक बस एक पल होता है, उस पल के बाद ही उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो व्यक्ति को मार्ग प्राप्ति है और उसको फल प्राप्ति होने के लिए उसका समय काल बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसके लिए एक क्षण ही काफी होता है, उस क्षण में उसको फल की प्राप्ति होती है। यानी जो लकुत्तर मार्ग चित्त द्वारा जो शरण गमन करते हैं, मार्ग को प्राप्त होने से उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी प्रकार की जो फल प्राप्ति है, जो लकुत्तर चित्त से हम लोग शरण गमन करते हैं, यानी 8 प्रकार की जो महाकुशल चित्त से हम लोग शरण गमन कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ की शरण में रहते हैं, उस प्रकार की व्यक्ति को हमेशा कुशल कार्य में रत रहने के लिए उसको एक अवसर की प्राप्त होती है, क्योंकि उसके लिए वो स्थान, वो आश्रय, वो शरण बहुत सुगम होते हैं, उसके लिए अनुकूल होते हैं। पति रूप देश वासु
यानी उसी प्रकार की भूमि में, उसी प्रकार की स्थान में, उसी प्रकार की शरण आश्रय में रहना है, जो शरण आश्रय में रहने से हम लोग को उत्तम मंगल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ में आपको एक अवसर प्राप्त होता है, एक भूमि प्राप्त होता है, ताकि आप पुण्य कार्यों को बारंबार करते रहे। हम लोग दान कार्यों को संपादन कर पाते हैं, शील कार्यों को संपादन करते हैं, उसको धारण करते हैं, फिर प्रज्ञा जागरूक होता है, हम लोग भावना करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म संघ की जो शरण में रहते हैं, तो ये कुशल जो भी पुण्य क्रिया वस्तु होता है, उस पुण्य क्रिया वस्तु को संपादन करने के लिए हम लोग को अवसर प्राप्त होता है। हम लोग किसी काम में विकसित होना चाहते हैं, प्रगति होना चाहता है, या जो भी डेवलपमेंट है या ग्रो है, उसकी एडवांटेज, अगर हमें उस इस सारी चीज को प्राप्त होना है, तो उसकी साथ में रहना, उसकी पास में रहना, और चित्तो उसी के प्रति ही आ, आ, झुकना। जब चित्त उसी के पास में रहता है, उसकी शरण में रहता है, उसके साथ में रहता है, तो भी वो कार्य हमेशा विकसित होता है। अगर हम लोग बुद्ध धम्म संघों के शरण में रहते हैं, तो हम लोग को हमेशा कुशल कार्यों की करने का अवसर प्राप्त होता है। बुद्ध धम्म संघ की आश्रम में रहते समय ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको अकुशल करने की तथागत द्वारा प्रेरणा दी गई हो, संघ द्वारा प्रेरणा दी गई हो, या बुद्ध का जो धम्म है या जो भी देशनाएं हैं, उसमें किसी अकुशल कार्यों में रत रहने के लिए आपको कभी भी कहा गया हो। तो हमेशा आपको कुशल कार्यों संपादन करने के लिए, कुशल कर्मों को संपादन करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। दानशील भावना, शील समाधि प्रज्ञा, इसी विषय के साथ में ही आप रहते हैं, और यही विषय चित्त को, यही विषय आपके जीवन को सुधारने में ये मददगार साबित होता है। तो इस प्रकार की आपको एक अवसर प्राप्त होता है। क्या अवसर प्राप्त होता है? कि जो लोकोत्तर शरणागमन होता है, उसको फल की प्राप्ति होती है, और जो लौकिक शरणागमन होते हैं, तो हमें अपनी जो कर्म संस्कार है उसको सुधारने का, उसको विशुद्ध करने का, उसको सही करने का एक अवसर प्राप्त होता है। और उस अवसर जिसको प्राप्त होता है, वही व्यक्ति इससे लाभ सत्कार पा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे, शरणागमन की जो फल है, तो हमें इसी जीवन में वो प्राप्त हो सकते हैं। और चौथी जो बातें है, संकलेशो भेदो, यानी शरणागमन दूषित होता है। शरणागमन दूषित होता है, क्यों दूषित होता है? शरणागमन उसका ही दूषित होता है जो लौकिक है। लोकोत्तर शरणागमन कभी दूषित नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसी अवस्था को जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है, उसमें शंकाएं नहीं रहती है, उसमें मिथ्या दृष्टि नहीं रहती है। क्योंकि जो सोटापटी फल को प्राप्ति होती है, वो शंकाएं, यानी आ, आ, जो रॉन्ग व्यू होता है, दिट्ठी और विचिकित्सा, शंकाएं और जो डाउट होता है मन में, और मिथ्या दृष्टि है, इसको दूर करते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इसीलिए इस प्रकार की शरणागमन में ये दूषित नहीं होता है। दूषित उस प्रकार की शरणागमन होता है जहां में जो हमारी चित्त में हमेशा शंकाएं उत्पन्न होती रहती है, हमारी चित्त में हमेशा भय उत्पन्न होती रहती है, विकार उत्पन्न होती रहती है, कि इस रास्ते में, इस मार्ग में क्या मुझे उस फल की प्राप्ति होगी, या जिस मार्ग में मैं जा रहा हूँ, क्या इस मार्ग में कोई बाधाएं नहीं होंगी, जिस मार्ग में मैं जा रहा हूँ क्या यह मार्ग सही मार्ग है। हमेशा इस प्रकार की चित्त विचि उत्पन्न होती रहती है, मन अबूझ रहता है। तो इस प्रकार की जो लौकिक शरणागमन होता है, ये दूषित रहना है। तो दूषित रहता है, तो इसी प्रकार की शरणागमन नष्ट भी हो सकता है। ये शरणागमन दो प्रकार से नष्ट हो सकता है। अगर आप लोभ का शिकार होता है, तृष्णा का शिकार होते हुए,
किसी लाभ सत्कार के लिए किसी दूसरे पंथों या किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे धर्मों की आप शरण में जाते हो। तो ये हम लोगों के साथ में जो लौकिक लोग है या जो पठुजन लोग है, जो अज्ञान लोग है, ये अज्ञान लोगों का जो शरण गमन है नष्ट होता है। लेकिन जो लोकुतर चित्त वाला या लोकुतर या जो सुप्रामानंद शरणागमन है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं, हम लोग को बारंबार ट्यूशन लेते रहना होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या किसी भी प्रकार से हमें ट्यूशन लेने रहता होता है। अगर हम लोग ट्यूशन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी जो अभी भी अवस्थाएं हैं वो डावाडोल रहती है, चित्त विकार से ग्रसित रहता है, चित्त अभिज्ञा में रहते हैं, चित्त अभी भी सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम जैसी जो पठुजन होते हैं या वॉन्डलिंग होते हैं, तो इस प्रकार की जो भी व्यक्ति होता है, उसका शरण गमन वो नष्ट भी होता है और उसका जो शरण गमन है वो दूषित भी होता है। तो इसी प्रकार से हमें बारंबार त्रिशन पंचशील लेते रहना होता है, ताकि ये शरण सुरक्षित रहे। इस शरण में रहते हुए मैं बुद्धों की, धम्मों की, संघ की इन रास्तों में जा सकूं। इस मार्ग में रहते हुए मैं विकारों को नष्ट कर सकूं। इस मार्ग में रहते हुए मेरी जो भी आश्रव है, अकुशलता है, वो दूर कर सकूं। इसी मार्ग में रहते हुए मैं फल की प्राप्ति करूं। तो इसी प्रकार से हम लोग शरण गमन करते रहते हैं। तो इन आज की इस धम्म चर्चा में शरण गमन की ये जो 7 प्रकार की बिंदु है, उसी की बिंदु के ऊपर में गौर कीजिए, धम्म की चर्चा कीजिए, उसको फिर से सुनने का, फिर से पढ़ने का, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। उसमें पहला प्रकार है शरणा, दूसरा प्रकार है शरणागमना, तीसरा प्रकार है योसा शरणं गच्छति, चौथा प्रकार है शरणागमना भेदा, पांच पांचवा प्रकार है शरणागमना फला, चौथा प्रकार है संकिलेशो भेदो, और पांचवा जो प्रकार है वेदोटी अयं विधि वेदितव्यो। तो इसकी मैंने चर्चा किया, थोड़ी समय में इसकी व्याख्या किया। जो भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं इस ऑनलाइन माध्यम से आज जुड़े हैं, सभी के प्रति मेरी मंगल कामनाएं, सभी के प्रति मेरी मंगलमयी। इसी मार्ग में रहते हुए, इसी शरण में रहते हुए आपकी सारी तकलीफें, आपकी सारी दुख, आपकी सारी पीड़ाएं, जो शारीरिक है, जो मानसिक है, वो सभी दूर हो। आप लोगों की ही आश्रय क्षय हो, आप सभी की मार्ग की प्राप्ति हो, आप सभी को फल की प्राप्ति हो, सभी को परम सुख निबान की प्राप्ति हो। उसके साथ साथ आया जी और उसकी टीम जिन्होंने इस धम्म सत्र का आयोजन किया है, उन सभी को मेरी तरफ से साधुवाद, सभी की मंगल कामना करते हुए धम्म की चर्चा, धम्म की वाणी में यहीं पे विराम देता हूँ। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता, सब बुद्धा, सब धम्मा, सब संघानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते ती। साधु साधु साधु। भंते जी बहुत बहुत साधुवाद। और वास्तव में हम भंते जी के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, जिन शरण गमन को हम लोग इतना साधारण समझते हैं। हमेशा हर संस्कारों में हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, क्योंकि किताबों में, पुस्तकों में सिर्फ इतना ही अनुवादित रहता है भंते जी। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ।
लेकिन भंते जी ने आज बताया कि शरण किस प्रकार से पूरे 7 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है शरण लेने के लिए। शरण लेना इतना आसान नहीं है। हम बुद्ध धम्म संघ की शरण लेते हैं। भंते जी ने जो बताया मैं उसका एक छोटा सा सार आप लोगों को बता देती हूँ, यदि किसने बीच में ध्यान से ना सुना हो तो वो इस सार से भंते जी की पूरी देशना को जान सकते हैं। तो भंते जी ने 7 बिंदु बताए जहां से हमारी शरण होकर गुजरती है। पहला, बुद्ध धम्म संघ की शरण जाना। किसकी शरण जाना? बुद्ध धम्म संघ की शरण जाना। इसके विषय में हम अच्छे से जानते हैं। ज्ञान लेना, ज्ञान के रास्ते चलना, ज्ञानी लोगों के समूह में रहना, तो ये तीनों की शरण जाना। दूसरा, भंते जी ने बताया कि शरण जाना, जब शरण जाते हैं तो कैसे जाया जाता है। ये जो शरीर है ये शरण नहीं जा रहा, हमारा चित्त जो है वो शरण जा रहा है। तो कितने चित्त हैं? 20 चित्त हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने अभिधम्मा की क्लासेस में जुड़े हैं, तो भंते जी का जो आज पूरा सार था वो कहीं ना कहीं अभिधम्मा से भी जुड़ा हुआ था। तो जिन्होंने चित्त पढ़े हैं, अभिधम्मा की क्लासेस ज्वाइन की है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्होंने नहीं की है उन्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो हमारे 20 ऐसे चित्त हैं जो वास्तव में शरण जाते हैं। 8 महाकुशल चित्त जो कि हमारे लिए हैं, साधारण लोगों के लिए। 8 महाक्रिया चित्त, कामावचरा महाक्रिया चित्त जो कि अरहंतों के लिए हैं, क्योंकि क्रिया चित्त है, आपको बताया था ना कर्म का निर्माण होता है ना विपाक मिलता है, सिर्फ फंक्शन होता है, क्रिया होती है। और इसके बाद में 4 आर्य मार्ग, श्रोतापति मार्ग के सक्रागामी मार्ग, अनागामी मार्ग और अरहंत मार्ग, ये चार। तो इस तरह से ये 20 चित्त हैं टोटल जो वास्तव में शरण जाते हैं। इसके बाद में भंते जी ने तीसरा बताया कि वास्तव में शरण जा कौन रहा है। जा तो चित्त ही रहा है, लेकिन चित्त अकेला नहीं जा सकता। चित्त को एक रूप चाहिए जिसमें वो धारण होकर के जा सकता है, अपना घर बना करके जा सकता है। तो इस शरण के जब हमारा चित्त जाते हैं, ये 20 चित्त जो है हमारी शरण जाते हैं, तो ये 20 चित्त के साथ साथ ये रूप भी होता है, क्योंकि ये रूप में ही चित्त निवास करता है। फिर भंते जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको शरण गमन का भेद बताया। एक होता है लोकिया और एक होता है लोकोत्तरा। लोकिया में जो है लोग विकारों से मुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी 8 महाकुशल चित्त के साथ में वो शरण गमन जाते हैं, लेकिन उनके चित्त में विकार भी होते हैं, प्रज्ञा नहीं होती है। और हमने महाकुशल चित्त पढ़े हैं, यान संपयुक्त, यान विपयुक्त, प्रज्ञा के साथ वाले, प्रज्ञा के बिना वाले। भंते जी ने उदाहरण भी दिया कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे को लेकर जाते हैं विहार में, तो वहां प्रज्ञा बच्चे में नहीं होती, वो यान विपयुक्त चित्त होता है। लेकिन माँ बाप खुद से जा रहे हैं, असंखारिकांग ससंखारिकांग हम लोगों ने पढ़ा है, माता पिता खुद से जा रहे हैं, तो वो प्रज्ञा के साथ में यानी संपयुक्त के साथ में जा रहे हैं। लेकिन वो लोकिया है, उसमें फिर भी विकार है। लेकिन जो लोकुत्तर होते हैं, जो मार्ग पे लगे हुए श्रोतापति, सक्रागामी, अनागामी, अरहंत मार्ग को प्राप्त कर चुके लोग होते हैं, ऐसे लोग जब शरण गमन जाते हैं तो इसमें विकार नहीं होते। ये पूरी तरह से विकारों से मुक्त होते हैं, और फल प्राप्त चित्त भी, जो श्रोतापति फल, सक्रागामी फल, अनागामी फल, अरहंत फल वाले लोग हैं, आर्य पुगल हैं, वो भी शरण गमन जाते बुद्ध धम्म संघ की। लेकिन उनके शरण गमन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। हम लोग शरण गमन जाते हैं लेकिन हमारे मन में बहुत तरह के विकार होते हैं, और उनमें प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा के साथ जाते हैं। पांचवा भंते जी ने बताया, हालांकि भंते जी ने इसको और भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पांचवा भंते जी ने बताया कि अगर हम शरण गमन जा रहे हैं, 8 महाकुशल चित्त से जा रहे हैं, या फिर कोई अर्य पुगल अगर शरण गमन जा रहे हैं, तो दोनों को फल क्या प्राप्त होगा। तो जो 8 महाकुशल चित्त से, जैसे कि हम साधारण व्यक्ति जो 8 महाकुशल चित्त से शरण गमन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को पुण्य करने का अवसर मिलता है, क्योंकि जब तक हम बुद्ध धम्म संघ की शरण में नहीं आएंगे तो हमें कुशल कर्म करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। और शरण गमन जाएंगे तो चीजों को हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। भंते जी ने इसके लिए शुरू में ही एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी काम के लिए आप जाते हैं, किसी शहर, दूसरे शहर में जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको पहले कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ती है। किसी के घर में, होटल में, या बारिश आ गई तो पेड़ के नीचे, कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ेगी। शरण लेने के बाद ही आप वहां घूम सकते हैं या अपने काम के लिए जा सकते हैं। अगर आपने शरण नहीं ली तो आप बैग खींचते हुए, सामान खींचते हुए तो सारा काम अपना नहीं कर सकते या घूम नहीं सकते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमरे में आपको शरण लेनी पड़ेगी।
ऐसे ही जब आपको पुण्य कर्म करने हैं, घूमना है पुण्य कर्मों में, कुशल कर्मों में, तो आपको बुद्ध धम्म संघ की शरण लेनी पड़ेगी। शरण लेंगे तो स्थिर हो जाएंगे, और स्थिर हो जाएंगे तो घूमने का या फिर पुण्य कर्म करने का अवसर आपको मिलता रहेगा। तो बंटी जी बहुत अच्छा आपने बताया कि शरण गमन से हमें फल क्या प्राप्त होता है। शरण का मतलब है हमारा आश्रय। हमने आश्रय ले लिया तो बाकी काम हमारे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, सब कामों को करने का हमें पूरा पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन अगर शरण नहीं ली हमने, तो हमें कोई भी काम करने का अवसर नहीं मिलता। और लोकुत्तरा के जो लोग हैं, आर्य मार्ग और आर्य फल वाले, यदि वो शरण गमन जाते हैं तो मार्ग वालों को फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। जो श्रोतापति मार्ग है वो क्षण भर में फल को प्राप्त कर लेता है यदि वो शरण गमन जाते हैं तो ये भंते जी ने बताया। छठा बताया कि संग किलेश अभेदो, कि हमारे जो शरण गमन है वो दूषित भी होता है। तो शरण गमन दूषित हमारा होता है भय से, शंका से। हमने बुद्धं शरणं गच्छामि तो बोल रहे हैं, धम्मं शरणं गच्छामि बोल रहे हैं, संघं शरणं गच्छामि बोल रहे हैं, लेकिन बुद्ध के प्रति इतनी शंकाएं, धम्म के प्रति इतनी शंकाएं, संघ के प्रति इतनी शंकाएं, तो शंकाओं से तो हमारा ये दूषित हो गया ना। जो शरण हमने ली तो ये हमारे भय से, हमारे शंकाओं से, हमारे विकारों से ये दूषित हो रहा है। लेकिन जो लोकोत्तर वाले लोग होते हैं, आर्य मार्ग और आर्य फल वाले, उनका शरण गमन कभी भी दूषित नहीं होता है। ऐसा भंते जी ने बताया कि तीन रत्नों के प्रति जो भी हमारे एक शरण है, वो हमारी शंकाओं से, विकारों से, भय से वो दूषित होता है। और फिर नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि ज्यादा दूषित करेंगे तो नष्ट होगा। नष्ट भी इन्हीं चीजों से होता है। लोकोत्तर वालों का नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों का शरण गमन नष्ट हो सकता है। नष्ट कैसे हो सकता है? ज्यादा शंकाएं कर ली बुद्ध के प्रति, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमारे शरण नष्ट हो गई। धम्म के प्रति ज्यादा शंकाएं या भय उत्पन्न कर लिया, अरे मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं, मुझे यही मार्ग अपनाना चाहिए या नहीं, तो इस तरीके से नष्ट हो सकता है। और दूसरा भंते जी ने बताया कि यदि आप बुद्ध धम्म संघ को छोड़कर किसी और की भी शरण चले जाते हैं, तो भी आपका ये शरण गमन नष्ट हो जाता है। तो ये दो कारणों से हमारा शरण गमन नष्ट हो जाता है। इस तरीके से ये सातों पॉइंट में भंते जी ने शरण गमन कितना महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार हैं, और उसको शरण गमन जाने से किस किस फल की प्राप्ति होती है, किस तरह से हमारा शरण गमन दूषित होता है और नष्ट हो सकता है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से भंते जी ने बताया। अब आप जब भी शरण लेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, मन में रखिए कि इसको दूषित ना होने दें, इसको किसी भी कारण से नष्ट ना होने दें, और इसके फल की प्राप्ति आपको जरूर होगी, ऐसा आप मन में जरूर धारण कीजिए। और हम लोग भंते जी अंत में, क्योंकि आज शरण गमन का हमारा अध्याय था, तो हम लोग नत्थी में शरणांगायन जो कहते हैं कि हम किसी और की शरण नहीं जाएंगे, बुद्ध धम्म संघ की ही हमारी उत्तम शरण है, और इस सत्य वचन से हमारा मंगल हो, ऐसा हम लोग संगायन करते हैं। नत्थि में शरणं अय्यं, बुद्धो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं, सङ्घो मे शरणं वरम्, एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। साधु साधु साधु। बंते जी आपको वंदन करते हैं, और यदि आपकी साधुवाद। अनुमति तो इस सत्र का हम लोग यहाँ पर समापन करते हैं। सभी को साधुवाद। साधु साधु साधु। प्रज्ञा जी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के भी गोदी में बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है प्रज्ञा जी। बहुत बहुत साधु है, छोटे से बच्चे को इतनी देर से आप गोदी में लेकर बैठे हैं, और उसे भी पूरा धम्म आप सुना रहे हैं। साधु साधु साधु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे 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 बहुत सुंदर।
ठीक है, इस सत्र का हम लोग समापन करते हैं। अब शरण गमन ध्यान से जाना है आप लोगों को। मंगल हो।